तेजा जय भीम। जय भीम। अभी आएगा उत्साह, इस बार कम है। इस बार के बाद सब लोगों में उत्साह आएगा और फिर जय तेजा जी जय भीम के नारे जो है ना वो सोते जागते हर टाइम लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हमारी माएँ बहनें, सम्मानित बुजुर्ग, हम उम्र साथी और नौजवान भाइयों, आज मेरा पहला दिन है राजस्थान में प्रचार का। इनके साथ अकेले तो मैं भी एक दिन होके आया और ये तो घूम ही रहे। तो मैं इस चुनाव प्रचार के शुभारंभ पे, अच्छे दिन पे आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप 12 बजे इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं। और इसके लिए हनुमान जी का संघर्ष, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष और हमारे सम्मानित लोकप्रिय प्रत्याशी की मेहनत। तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। मुझे नहीं पता कि आप, शेखावटी का नाम तो मैंने बहुत सुना, सीकर का नाम तो मैंने बहुत सुना, बहुत पढ़ा, लेकिन आप किस तरह राजनीति को समझते हैं मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जो बातें मैं आपसे बता रहा हूं आप गौर कर लोगे तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाए। हमारे इस मंच पर उपस्थित महेंद्र सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं, विकास जी, विजयपाल जी, रणजीत सिंह जी, पवन डुडवा जी, मेरे साथ चल के आए बड़े सम्मानित किसान नेता भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के राजस्थान के प्रभारी भाई सतपाल चौधरी जी, और सच में राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नेता जिनके नाम से कांग्रेस और भाजपा की लिस्ट आखिरी दिन तक छिपी रही और हिम्मत नहीं पड़ रही थी जारी करने की, हमारे भावी मुख्यमंत्री राजस्थान भाई हनुमान बेनीवाल जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और यहाँ जो हमारे प्रत्याशी हैं विजयपाल जी, अब देखो इनके नाम में ही विजय। अभी आप लोग बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हो, होता है। क्रिकेट देखते हो? कितने लोग देखते हैं? हाथ उठाओ जरा। महिलाएं भी देखती हैं? ये तो बहुत बढ़िया बात। जब क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, क्या आपको पता था कि फाइनल में कौन पहुंचेगा? जब मैदान में टीम उतरती है तो अपने संघर्ष के बलबूते आगे बढ़ती है। आप बेहतर जानते हैं कि राजस्थान में संघर्ष कौन कर रहा है। कोई आंदोलन उठा के देखो, किसानों का, मजदूरों का, सीएचए के बच्चों का, तृतीय श्रेणी के टीचरों के ट्रांसफर का आंदोलन हो, किसी कमजोर पे, किसान पे, दलित पे, पिछड़ों पे अन्याय हुआ हो, कहीं किसी बहन बेटी के सम्मान में कोई आंच आई हो। और एक बात नेताजी को शायद याद ना हो, ये बात आपको भी याद रहेगी और नौजवान पीढ़ी को नहीं पता होगा। जो हमारे नौजवान हैं उनको नहीं पता होगा, आज के बाद पता रहेगा। ये जो शख्सियत है ना, इनके साथ खड़े होने का एक सबसे बड़ा कारण था मेरे पास, और वो कारण ये था कि जब मैं अलायंस से पहले, गठबंधन से पहले चर्चा तो चल रही थी, इनकी जानकारी हासिल कर रहा था। लोग कहते हैं गुस्से वाला है, लोग कहते हैं डांटता है, लेकिन मैंने देखा जो नौजवानों को शायद ना पता हो और आपको याद हो या ना हो, 1997 का वो किस्सा, जब एक कौन सा डीसी बोस हॉस्टल वाला जो मामला था, एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और सारे नेता बैठ के तमाशा देख रहे थे। पुलिस की हैसियत नहीं हो रही थी ताकतवर लोगों को पकड़ने की। अगर कोई था राजस्थान में जो बीच सड़क पे अपनी गाड़ी खड़ी करके जिसने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हनुमान बेनीवाल जो है खड़ा है और न्याय दिला के रहेगा इस बहन को, तो वो हनुमान बेनीवाल आपके बीच में। आपको नौजवानों को नहीं पता होगा कि कितनी लड़ाई लड़के ये शख्स यहां पहुंचा, इसलिए इसका साथ देने का बहुत मन करता है। और आपको क्या लगता है कोई मुश्किल काम है क्या? आप कांग्रेस और भाजपा का हाल जानते हैं। कांग्रेस और भाजपा डिसबैलेंस है और बैलेंस पावर आपके पास है। आपके जितने एमएलए जीतेंगे वो तय करेगा। और आजाद समाज पार्टी आरएलपी के मेंबर दो नहीं है, एक है। हमारा जो भी विधायक जीतेगा वो हनुमान बेनीवाल जी को विधायक बनाने के, मुख्यमंत्री बनाने के लिए लाइन में लगेगा। तो बैलेंस ऑफ पावर आपके पास है। और मैंने तो ये देखा झारखंड में एक विधायक, सिंगल विधायक 5 साल मुख्यमंत्री रहा। आप अपनी ताकत को पहचानो तो सही। क्यों पीछे खड़े हो सबके? और कब तक खड़े रहोगे आप लोग पीछे? एक बार अपनी ताकत को समझो तो सही। ये लोकतंत्र है, वोट से फैसले होंगे,
राजा महाराजाओं से फैसले नहीं होंगे, वोट से फैसले होंगे। आज तो समय देखो, राजा महाराजा आपकी गलियों में फिरेंगे हाथ जोड़ते हुए कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो। ये राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में होता था ये, राजतंत्र में जो राजा ने कह दिया वही मानना पड़ता, दिन कह दिया दिन, रात कह दिया रात। लेकिन जब लोकतंत्र आया, प्रजातंत्र आया, तो जनता के पास ताकत आई। लेकिन ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा वाले चोर है, भ्रष्टाचारी हैं, और भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस के लोग चोर है, भ्रष्टाचारी है। अब ये दोनों खुद को चोर कहते हैं और सरकार में बैठ के फिर लोगों के अधिकारों को टकारने का काम करते हैं। नौजवान बड़ी संख्या में, पेपर लीक हुए नहीं हुए यहां बताओ आप लोग मुझे। किसके बच्चों का रास्ता बंद हुआ आगे बढ़ने का? अमीरों का या आप किसान कमेरों के बच्चों का? बताओ। अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या सोच रहे हो? उनको ताकत देना चाहते हो? वो सत्ता में बैठेंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, और हनुमान बेनीवाल जी यहां सत्ता में बैठेंगे तो गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा। आपको फैसला करना है कि आप क्या करोगे। वोट दो धारी तलवार है। अगर आपने गलती से दुश्मन को दे दी तो आपका इलाज होगा, आप 10 साल पीछे हटोगे। और अगर आपने समझदारी से अपने व्यक्ति को दी, भाई विजयपाल जी को दिया, तो मैं लिख कर देता हूं कि आपकी तरक्की होगी। जो सरकार में बैठे हैं उनके परिवारजनों को, उनके साथियों को कहीं किसी के हाथ फैलाना पड़ता है क्या? ये तो आपके हिस्से में छोड़ा उन्होंने। कल भी वही राजा थे, आज भी वही राजा है। आपकी जिंदगी कब बदलेगी? अपने भविष्य का फैसला करो। बड़ी संख्या में माए बहनें बैठी हैं। क्या राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित हैं? बताओ मुझे। क्या कोई बहन बेटी निकल सकती है रात को 10 बजे के बाद बाहर? ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता देके अपनी बच्चों के भविष्य क्यों खराब करना चाहते हो आप लोग? मैंने आपको एक किस्सा क्यों बताया 97 का, आप लोग जाके स्टडी करना, आपको मिलेगा यूट्यूब पे कि 1997 में पूरे राजस्थान में अगर कोई सुरक्षित हाथ थे जो बहन बेटियों के सम्मान के लड़ रहे थे तो वो हनुमान जी बेनीवाल के थे। जो आदमी तब 25 साल पहले बहन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहा था बिना कुछ हुए, अगर सोचो उस आदमी के हाथ में प्रदेश की बागडोर आई तो बताओ बहन बेटी आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? आप अपने मन से पूछ के बताओ। और रोकने के लिए कितने जोर लगाए जा रहे हैं? पूरा धन, पूरे साधन, सब कुछ। भाजपा कांग्रेस को नहीं रोक रही और कांग्रेस भाजपा को नहीं। बढ़िया जुगलबंदी से एक ही उनका लक्ष्य है कि आरएलपी एसपी के लोग ना जीते। आरएलपी एसपी के लोग को जिताएगी जनता, और तुम्हें हराएगी जनता, और तुम्हें घर बिठाएगी जनता, और आरएलपी एसपी को कुर्सी में बिठाएगी जनता। और जब बैठेगा किसान का बेटा जयपुर में जाके, तो किसी किसान को एमएसपी की गारंटी या अपनी फसल के दाम के लिए रोना नहीं पड़ेगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। किसी को पानी की समस्या के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। और जाति के आधार पर जो अन्याय हो रहा है राजस्थान में सामंतवाद के कारण, कि कोई घोड़ी पे बैठे तो पीटते हैं, कोई मूछे रख ले तो पीटते हैं, कोई अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो सताते हैं। और मैंने इनसे सिर्फ एक ही बात कही, मैं अपने लोगों को भी कह रहा हूं, हमारे संगठन के समान लोग खड़े हैं, ये मौका है, इकट्ठे होकर अपनी ताकत बना लो, वरना ये ताकतवर लोग गरीबों को कुचल के आगे निकल जाएंगे। कल आपकी जमीनें छीन के आपको बेघर करके सड़क पे खड़ा करेंगे ये लोग। आपको तय करना है कि राजस्थान में आप क्या चाहते हो। और राजस्थान तो देख तो लो, जिस दिन से अलायंस हुआ राजस्थान में परिवर्तन नहीं है क्या? राजस्थान में परिवर्तन है। जिनको ये कहा जा रहा था जमानतें नहीं बचेंगी, वो अपने जो है वो इस बार सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 60 सीटें ऐसी हैं हमारी जिनको घोड़े लगा लेना बीजेपी कांग्रेस के लोग हरा नहीं पाओगे। ये बात याद रखना मेरी। मैं यहां कह रहा हूं 60 सीटें ऐसी। आप ये बताओ, अगर हम 50 सीटें जीतेंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप अपने दिल से पूछ के बताओ। हर हनुमान जी बेनीवाल से ज्यादा सुरक्षित हाथ हैं क्या राजस्थान में किसी के? जिसने मंत्री पद को लात मारा, जिसने सुख सुविधाएं छोड़ी, 25 साल आपकी सेवा की, कौन करेगा आपकी सेवा अगर लड़ने वाले का साथ नहीं दोगे? आप बताओ। अमीरों के पीछे खड़े होगे आपके दिन बदले क्या? 70 साल हो गए लोकतंत्र आए, रोटी नहीं कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे, आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये हाल है राजस्थान में। आप देखो तो सही, आपके आसपास तमाम तरह धूल उड़ रही है। इस धूल को थामना चाहते हो और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हो तो आपसे कह रहा हूं, और स्पेशली उनसे कह रहा हूं, उन कमजोर वर्गों के लोगों से, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, साके मौर्य, कुशवाहा जो यहां रहते हैं, उन सब से कह रहा हूं, और प्रत्याशी से कह रहा हूं कि मेहनत करो, जाके लोगों को बताओ कि आने वाला भविष्य सुरक्षित रखने के लिए आरएलपी एसपी को वोट देके ताकतवर बनाओ। इसी से बुझेगी प्यास और इसी से खुलेगा ताला, जिससे आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर चाहते हो कि नौजवानों को रोजगार मिले, और एक बात भाई ने कह दी मेरे मन में नहीं थी, वो कह रहे थे कि अग्निवीर योजना खत्म करानी।
मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारा काम तो संघर्ष ही है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा हम तारीख का ऐलान कर देंगे, राजस्थान का रास्ता बंद कर देंगे सरकार का। जब तक आपकी ये मांग नहीं पूरी होगी, याद रखना, हमें रिजल्ट का इंतजार नहीं रहेगा। हमें रिजल्ट का इंतजार पहले भी नहीं था, हमारा रिजल्ट तो आ गया है। जब आप इतने बड़े पैमाने पे 12 बजे यहां बैठे हो और जब आप ये तय कर रहे हो कि गांव में एकता हो जाए, 90% वोट आपका है, तो कौन जीत जाएगा? देखो बिल्कुल सीधा है। एक तरफ ये इधर आप बैठे हैं बड़ी संख्या में, यहां से कोई भाग के जा सकता है क्या आपके बीच से? और इधर से बहनों के उससे, तो एक तरफ कांग्रेस ऐसे बैठी है, एक तरफ भाजपा, में बीच से निकल के चले जाना है बस। ठीक है, बीच से निकल के चले जाओगे तो आपका आदमी ये जो है आपका हमारा छोटा भाई विजयपाल, ये विजय प्राप्त करके विधानसभा में जाएगा। और जिस तरह से हमारी इच्छा है कि हनुमान जी बेनीवाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप छोड़ेंगे ही नहीं बनाए बगैर। हम खूंटा ठोक के बैठे हैं, छोड़ेंगे ही नहीं। चाहे पहलवानों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन, याद करो ये समय क्या है। वोट सिर्फ 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मत देना, वोट 5 साल का फैसला करके देना। कितनी बार ठगे जाओगे? अगर आपका आपने जो पशु पाल रखा है ना, उसको भी भोजन नहीं दोगे, उसको भी चारा नहीं दोगे, तो वो आपका दूध नहीं देगा। ये तो आपका दूध देने वाला वो है, गाय है, गाय समझो, कुछ ही समझो, मगर है तो दूध देने वाली। 24 घंटे आपके लिए खड़े नहीं खड़े बताओ? इनसे अलावा कोई लड़ा है क्या पिछले 5 साल में यहाँ? और अगर इनके अलावा इनसे की टक्कर पे कोई लड़ रहा था तो चाहे मुझे राजस्थान वहां यूपी से आके लड़ना पड़ता था, मगर लड़ नहीं रहा था। यहाँ के हमारे नेता तो ऐसे हैं ढक्कन बंद, उनकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री से एक सवाल ही कर लें। हमारे लोगों का तो इतना बुरा हाल हो गया है, यहाँ नेता ही नहीं है, यहाँ सिर्फ दुकानदार हैं, चंद तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह पे खुश हो रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये राजनीतिक शक्ति इसलिए है कि आप गरीबों, कमजोरों, किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों की जिंदगी में उजाला ला सको। और अभी योजना चल रही है बहुत फ्री, आपके पास आई नहीं आई? बहुत फ्री की योजना लाए ना मुख्यमंत्री, और प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, कहेंगे मैं गारंटी देता हूं। मैं आपको एक सच बता दूं, आपको शायद पता हो ना पता हो, और जागरूक हो तो पता होगा। ये जो योजना चलाते हैं इसका पैसा कहां से लाते हैं? कहां से लाते हैं? मैं आपसे आपका पैसा लूं और उसमें से 10-20% आपको दे दूं और कहूं कि मैंने आप पे एहसान कर दिया, समझते हो? जो बजट होता है ना वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। अब उसको चाहे कहीं लुटा दो, जिन पे लगना चाहिए उन पे लुटाते तो हमें भी दुख नहीं होता। किस पे लुटा रहे हैं? पूंजीपतियों पे। अडानी से जितने अच्छे रिश्ते मोदी जी के, इतने आपके गहलोत साहब के भी तो हैं। जो किसानों की जमीन लूटना चाहता था अडानी, उसके जितने अच्छे रिश्ते मोदी जी के, क्या गहलोत जी के नहीं है? यही नहीं बैठे थे क्या बराबर में? तो इनको बिठा के अपने बच्चों को बेरोजगार करके सड़कों पे खड़ा करोगे क्या? इसलिए आपसे कहने आया हूं, और स्पेशली अपने समाज से कहूंगा, अपने लोगों से, ये समझना विजयपाल नहीं लड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। एक वोट विजयपाल को ये सोच के देना कि जो 5 साल यहां मैंने संघर्ष किया है, उस संघर्ष को कामयाब करके मेरे हाथों को मजबूत करना है। बस इस बात के साथ आपसे अलविदा लूंगा, क्योंकि आज बहुत सभाएं हैं, मगर मध्य प्रदेश की तरह यहां दिन बड़ा सा हो रहा है। मध्य प्रदेश में घड़ी देखता था तो लगता था कि समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपने बुजुर्गों का, सम्मानित लोगों का। आपको कह रहा हूं, आप समझदार लोगों, फैसले लो। राजनीतिक ताकत आपके पास होगी तब आपका भला होगा, या जो कांग्रेस बीजेपी के लोग बनेंगे तब आपका भला होगा। आप सोचो अपने मन से। और अगर ये आपके भला करने वाले तो आज तक होता नहीं होता। आपसे भी कह रहा हूं, ये जो हमारी बहनें बहुत बैठी दिख रही है मुझे इनके बीच में, माओ के, आगे बढ़ना चाहती नहीं बढ़ना चाहती हो? तरक्की करना चाहती नहीं करना चाहती हो? तो वो कैसे होगी जब ये सरकार ऐसी हो जो आपके रास्ते में अड़चने पैदा करे? आपको इस सरकार को बदलने के लिए अपनी एक एक वोट को यहां बोतल के निशान पर डालकर उस खाली बोतल को भर के और अपनी तरक्की के रास्ते खोलना है। इसलिए आपसे कहूंगा, अगर चाहिए सुरक्षित राजस्थान महिलाओं के लिए, तो अपनी कीमती वोट को हमारे गठबंधन के चुनाव निशान पर यहां केतली को देना, और फिर देखना राजस्थान कैसे सुरक्षित होता है। अभी तो राजस्थान का नाम अखबार में पढ़ा जाता है कि एनसीआरबी का डाटा कहता है कि वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसी भी बच्ची के साथ कभी भी अन्याय हो सकता है। हमारी बहनों माओं की फिक्र है, इसलिए हम इस निकम्मी सरकार को रोकना चाहते हैं और अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय तेजा जी, और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा एकता का, जब तक आपको तरक्की के रास्ते आपके नहीं खुल जाते।
हर गरीब को, कमजोर को स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिल जाता, भाईचारा नहीं बन जाता और आप आगे नहीं बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी आजाद साहब का। मैं एक नारा लगाऊंगा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो। आप हनुमान बेनीवाल जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, हनुमान बेनीवाल जैसा हो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर